यार बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग 2022 के बारे में। जोसा काउंसलिंग इफेक्टिवली स्टार्ट्स फ्रॉम द 12th ऑफ सितंबर 2022। जो इसके सीरीज ऑफ इवेंट्स है, सबसे पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज ऑफ इवेंट में सबसे पहले आपका आता है चॉइस फिलिंग। इसमें आपको क्या करना है कि आपको सेट ऑफ चॉइसेस भरने पड़ेंगे, जहां पे आपको कौन से इंस्टीट्यूट में कौन सा प्रोग्राम चाहिए आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें आपके 4 ईयर कोर्सेज भी आ जाएंगे और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज, बीटेक प्लस एमटेक या फिर बीटेक प्लस एमएस या फिर और भी आपके जितने तमाम 5 ईयर कोर्सेज है, आपको उसमें अपनी चॉइस फिलिंग भरनी है। उसके बाद जो सेकेंड इवेंट रहेगा वो हमारा रहेगा मॉक सीट एलोकेशन। प्लीज नोट, जो मॉक सीट एलोकेशन है आपका यहां पे, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जैक्टली यही चीज आपके 6 राउंड्स ऑफ जोसा काउंसलिंग के बाद मिलेगी। दैट इज एन अप्रोक्सीमेट इंडिकेशन कि आपको क्या मिल सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये देखा गया कि जो चीज आपको नहीं मिलती है मॉक सीट में, आपको वो चीजें भी मिलना चालू हो जाती है व्हेन जोसा काउंसलिंग हैपेंस। तो ये आपका हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो रहने वाला है वो रहने वाले 6 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। यूजुअली आपके 6 राउंड ही होते हैं, पहले 7 हुआ करते थे और इस बार भी आपके 6 राउंड ऑफ काउंसलिंग ही है। एंड द फाइनल स्टेप विल बी 2 सीसैप स्पेशल राउंड्स। अब सीसैप का मतलब क्या होता है? एक हो गया जोसा काउंसलिंग, एक हो गया सीसैप काउंसलिंग। ठीक है, जोसा काउंसलिंग में अगर मान लेते हैं 100 सीट्स है, ठीक है, उसमें से मान लीजिए 96 सीट्स भर गई, 4 लोग को एडमिशन मिला था, उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, तो जितने सीट लोगों को मिली थी और उन्हें छोड़ दी, वो सीट्स हो गई वेकेंट। और उन वेकेंट सीट्स को भरने के लिए आपका आता है सीसैप काउंसलिंग। तो सीसैप काउंसलिंग इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन जोसा काउंसलिंग। जितने सीट जोसा में बचे हैं उस हिसाब से सीसैप काउंसलिंग होती है। अगर कोई भी सीट जोसा में नहीं बचेगी या फिर कोई भी सीट वेकेंट अगर नहीं होगी जोसा काउंसलिंग में, तो आपका उस सीसैप राउंड में उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स यूजुअली कमिट इन जोसा काउंसलिंग। तो इन वीडियो को अच्छे से देखो और अपना एक मेजर पर्सपेक्टिव लाओ कि यार हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ये वीडियो मोर देन सफिशिएंट है, आपको किसी और यूट्यूबर की कोई और वीडियो देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। The first biggest mistake that people usually commit while filling choices for JOSA counseling is that they fill it according to their rank. मान लेते हैं आपकी रैंक अगर 12,000 भी है जे एडवांस में या फिर 16,000 अगर जेई मेंस में, आप क्या करते हो यूजुअली कि यार हमें क्या मिल रहा है आईआईटी में एकदम आईआईटी बीच में कोई लोअर ब्रांच मिल रही है या फिर एनआईटी त्रिची में कोई लोअर ब्रांच मिल रही है या फिर होम स्टेट का मुझे एनआईटी में कोई सीएससी मिल जा रहा है। ठीक है, हम वहां से भरना चालू करते हैं। ये चीज एकदम गलत है। आपको जब भी अपनी काउंसलिंग के चॉइसेस भरनी है, ऑलवेज थिंक दैट यू आर द ऑल इंडिया रैंक 1 और वो चीजें भरो जो आप ड्रीम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी बंदे ने जे एडवांस क्वालिफाई किया है, उसका फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा आईआईटी बॉम्बे सीएससी या फिर आईआईटी दिल्ली सीएससी या तो आईआईटी मद्रास सीएससी, डिपेंडिंग ऑन उसको इन 3 कॉलेजेस में सबसे बेटर कौन सा लगता है। आप वहां से चालू करेंगे, फिर नीचे कर करके आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर भरेंगे और उस हिसाब से आपका काउंसलिंग चलेगा। कभी ये गलती मत करना आपकी आप अपने हिसाब से भर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं अगर किसी रैंक 12,000 आई है जेईई मेंस में, तो वो आदमी क्या करेगा? सबसे पहला प्रेफरेंस भरेगा एनआईटी त्रिची का सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि उसको पता है कि उसके आसपास कट ऑफ जाती है, वो बेस्ट है जो उसको एनआईटी प्लस सिस्टम में मिल सकता है। बट ये गलती कभी मत करना। अगर मान लेते हैं आपने जे एडवांस क्लियर नहीं किया है, तो आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए वो एनआईटी त्रिची का सीएससी, एनआईटी सूरतकल सीएससी ऐसे होना चाहिए, ना कि एनआईटी त्रिची का सिविल फिर एनआईटी सूरतकल का सिविल, डिपेंडिंग ऑन आपके रैंक के हिसाब से क्या मिल सकता है। जानना बहुत अच्छी बात है कि हमें क्या मिल सकता है, बट ये भी बहुत जरूरी है कि यार मान लेते जो चीजें पिछले साल के हिसाब से आपको नहीं मिल रही है, क्या पता उसमें कुछ वेकेंट सीट्स बच गई, तो जब नीचे के स्टूडेंट्स को उसके लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर आपने वो भरा ही नहीं है या फिर वो नीचे भरा है आपने, तो वो आपके किसी काम में नहीं आने वाला है। तो ये बात हमेशा याद रखना, अपने जो प्रेफरेंसेस है अपने रैंक के हिसाब से मत भरना। ऑलवेज थिंक यू आर ऑल इंडिया रैंक 1 और उस हिसाब से अपने प्रेफरेंसेस को आप भर लीजिए। मिस्टेक नंबर 2, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले राउंड या फिर दूसरे राउंड में अगर उनको कुछ मिल गया, दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्रीज दैट ऑप्शन। जोसा आपको 3 चॉइसेस देता है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब ये होता है आपको किसी भी कॉलेज में अगर कोई एक
प्रोग्राम मिल गया, मान लेते आपको एनआईटी त्रिची में केमिकल इंजीनियरिंग मिल गया है, आप क्या करोगे, आपको इससे बेटर कुछ नहीं चाहिए। मान लेते आपकी 7th प्रेफरेंस थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इससे बेटर प्रेफरेंसेस थी, अगर आप उसको फ्रीज कर देते हो इसका मतलब यह है आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हो और आपको वो सीट एलोकेट हो गई है, आप वहां पे एडमिशन जाके ले सकते हो। फ्लोट का मतलब क्या होता है, स्लाइड का मतलब क्या होता है, मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने बहुत सारे प्रेफरेंसेस भरे थे, मुझे एनआईटी कुरुक्षेत्र का मैकेनिकल मिल गया है, ठीक है। फ्लोट का मतलब क्या होता है, मान लेते ये मेरी 63rd प्रेफरेंस थी और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे प्रेफरेंसेस भरे हुए थे। फ्लोट का मतलब मुझे उन 62 प्रेफरेंसेस में से कुछ भी बेटर मिल सकता है, उनमें से किसी में भी कोई वैकेंसी आती है और मेरे रैंक पे वो सेटिस्फाई हो जाती है। स्लाइड का मतलब क्या होता है, स्लाइड का मतलब उसमें से जितने भी ऊपर के प्रेफरेंसेस है 1 to 62, अगर उसमें कुछ एनआईटी कुरुक्षेत्र में कुछ बेटर होगा जो मुझे मिल सकता है, अगर उसमें कोई वैकेंसी आती है उसकी कट ऑफ मेरे रैंक से नीचे जाती है, तब जाके मुझे कुछ मिल सकता है। फ्लोट का मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट उस प्रेफरेंस के बेटर में होगा आपको मिल सकता है। स्लाइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टीट्यूट में कोई बेटर अगर आपको ब्रांच मिल रही होगी तभी आपको वो चीज मिलेगा। ऑलवेज गो फॉर फ्लोट, अपनी प्रेफरेंसेस ऐसे पढ़ो कि आपको कभी भी स्लाइड भी ना करना पड़े और आपको फ्रीज भी ना करना पड़े। फ्लोट इज द बेस्ट ऑप्शन और इसीलिए कभी भी फ्रीज का तो सोचना ही मत और कोशिश करना कि स्लाइड भी आपको ना करना पड़े, प्रेफरेंसेस इस हिसाब से भर। नंबर 3, आप जब भी अपने प्रेफरेंसेस भरते हो ढंग से देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस जहां पे आईआईटी भी है और ट्रिपल आईटी भी है। एनआईटीज और आईआईटीज में डिफरेंस नहीं होता नाम का, लेकिन आईआईटी गुवाहाटी, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, एक आई का डिफरेंस है, वहां पे कुछ भी अगर चेंज आता है, बहुत सारे लोग हर साल ये गलती करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी का सीएसई ऑब्वियसली आपको आईआईटीज के साथ भरना पड़ता है, टॉप 7 आईआईटीज में है, ठीक है। बट बहुत बार वो आईआईटी गुवाहाटी का सीएसई नहीं भर के वो लोग ट्रिपल आईटी गुवाहाटी का सीएसई भर देते हैं। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी सीएसई जिसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, अब वो अगर आपको मिल गया, आपके नीचे के प्रेफरेंसेस सारे इनवैलिड हो गए। तो इसीलिए मैं आपको एक बात यहां कहना चाहता हूं कि अपने प्रेफरेंसेस को ढंग से लॉक करो और एक बार प्लीज समराइज कर लिया करो कि आपको क्या चीजें मिल रही है। मॉक सीट में अगर कुछ भी गलत करोगे तो आपको दिख जाएगा, बाद में करेक्ट कर सकते हो। ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया कि आप मॉक सीट के बाद चेंजेस नहीं कर सकते हो, बट मॉक सीट के पहले फ्रीज मत कर देना अपने ऑप्शंस को। मिस्टेक नंबर 4, लोग यूजुअली ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने होम स्टेट का जो एनआईटी है या फिर होम स्टेट का जो ट्रिपल आईटी है उसको यूजुअली वो लोग प्रेफरेंसेस नहीं देते हैं। All the NITs have 50% home state quota and some of the triple ITs have also preferences for their home state candidates। जैसे आपका ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, ट्रिपल आईटी नया रायपुर हो गया, तो इन सारे कॉलेजेस में आपको ये चीजें बहुत कम रैंक पे मिल सकती है एज कंपेयर टू पीपल हु आर फ्रॉम अदर स्टेट एज कंपेयर टू योर स्टेट, ठीक है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अपने होम स्टेट में जो भी एनआईटी है और जो भी ट्रिपल आईटी है उसके प्रेफरेंसेस को एक बार देख लो, उसके कट ऑफ्स को एक बार पढ़ लो ताकि आप उस हिसाब से अपने आप को जज कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ दिन पहले एक महाराष्ट्र बेस्ड कैंडिडेट से बात कर रहा था, तो उसने मेरे को सबसे पहले कॉल में यही बोला कि भैया मेरे को त्रिची में यही मिल रहा है, मेरे को सूरतगढ़ में यही मिल रहा है, मैं इससे खुश नहीं हूं, अब मैं क्या करूं। देन व्हेन आई आस्क्ड हिम उसका होम स्टेट क्या है, तब मुझे पता लगा कि उसको वीएनआईटी नागपुर में भी विच इज वन ऑफ द टॉप एनआईटीज ऑफ इंडिया, उसमें भी उसको एक बहुत ही डिसेंट ब्रांच मिल रही थी जो कि बहुत बेटर एज कंपेयर टू त्रिची प्रोडक्शन और मेटलर्जी और मे बी सूरतगढ़ सेम ब्रांचेस, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अपने होम स्टेट के एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज को थोड़ा सा प्रेफरेंस दो और एनालाइज करो कि आपको वहां पे क्या क्या मिल सकता है। मिस्टेक नंबर 5, लोग बहुत कम प्रेफरेंसेस भरते हैं। यूजुअली आप जब काउंसलिंग के लिए भरते हो, एक होता है आईआईटी प्लस सिस्टम, एक होता है आपका एनआईटी प्लस सिस्टम। आईआईटी प्लस सिस्टम में यूजुअली आपके रहते हैं जितने भी आईआईटीज हो गए या फिर जो भी चीजें आपको जे एडवांस के थ्रू मिलती है। आपका एनआईटी प्लस सिस्टम में वो सारे कॉलेजेस हैं जो आपको जेई मेंस के थ्रू मिलती है। फॉर एग्जांपल आपके एनआईटीज हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए और आपके जीएफटीआईज हो गए। तो मान लेते अगर आपने जेई एडवांस भी क्वालिफाई किया है, जेई मेंस भी क्वालिफाई किया है, तो आपने प्रेफरेंसेस में आईआईटीज भर सकते हो, एनआईटीज भर सकते हो, ट्रिपल आईटीज भर सकते हो, जीएफटीआईज भर सकते हो, आप हर चीज भर सकते हो जो भी आपको दूसरा काउंसलिंग में मिल रही है पेपर 1 के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जब भर रहे हो, आपके प्रेफरेंसेस कम से कम 400 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। आपके पास इतने प्रेफरेंसेस अलॉटेड रहेंगे कि आप आराम से 400 प्रेफरेंसेस भर सकते हो। एंड माइंड यू, अगर आपकी रैंक 10,000 के बाहर है जेई मेंस में या फिर जेई एडवांस में, आपको 400 चॉइसेस भरने ही चाहिए। मान लेते हैं आपने जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं किया है, आपने सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस को क्वालिफाई किया है, आपको तब भी कम से कम 300 चॉइसेस भरने, क्योंकि आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं एनआईटी प्लस सिस्टम में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआईज में, कि आपको कुछ ना कुछ मिलने के लिए, अपने चॉइसेस को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको इतने प्रेफरेंसेस भरने पड़ेंगे। तो याद रखना, अगर दोनों क्वालिफाई किया है, कम से कम 400 प्रेफरेंस आपको भरने हैं, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिला के, और
अगर आपने सिर्फ और सिर्फ जेई मेन क्वालिफाई किया है, आप जेई एडवांस क्वालिफाई करने में सक्षम नहीं रहे हो, आपको तब भी कम से कम 300 प्रेफरेंसेस भरने हैं जूसा काउंसलिंग में, तब जाके आप अपने चांसेस को मैक्सिमाइज कर पा रहे हो कि यार कुछ तो मिले मुझे जूसा काउंसलिंग के थ्रू। तो ये थे हमारे टॉप 5 मिस्टेक्स दैट पीपल यूजुअली कमिट ड्यूरिंग द जूसा 2022 काउंसलिंग। नीचे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक देके रखा है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं आज रात को यानी कि 12 सितंबर 2022 को एक वॉइस कॉल रखने वाला हूं, जहां पे हम आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो और मुझे टैग कर सकते हो @ करके उस ग्रुप में, ताकि मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको पर्सनली एक्नॉलेज कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। बाय बाय।